बच्चों, आज हम आपको घनमूल से संबंधित प्रश्न को समझाएंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं और कोई प्रश्न हमारा जो लिखा है वह घनमूल है या वर्गमूल है। हम कैसे जानेंगे कि इसका घनमूल निकालना है और यह घनमूल का ही संकेत है। जैसा कि कक्षा 8 का दक्षता अभ्यास 3 का प्रश्न नंबर 14 है, कोष्टक में -343 गुणे 512 के होल घाते 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में से आपको छांटना है। इसमें छांटना है कि इसका मान कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1/3 का मतलब क्या होता है। घाते जब 1/3 हो जाता है, जैसे अगर इसी को हमारा घनमूल का रूप देकर लिखा होता, कड़ी लगाकर 3 लिख दिया होता सटा करके, तब हम जानते कि यह हमारा घनमूल निकालना है। लेकिन जब किसी के घाते 1/3 भी हो तो भी हम समझेंगे कि इसका घनमूल निकालना है। तो आइए हम इसका कैसे घनमूल निकालेंगे इसको देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा इसका विकल्प सही है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हल में जो हमारा प्रश्न है, -343 गुणे 512 के होल घाते 1/3। अब इसको लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका रूप बनाएंगे घनमूल का। (343 गुणे 512) अब ऐसा लिख देने से इसको हटाकर यहाँ न करके यहाँ कर दिया गया, तो इससे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि इसका अब हमें घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालने के लिए हम पहले 343 का गुणनखंड करेंगे, फिर 512 का गुणनखंड करेंगे। पर हमको अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, 8 में पहुँच गए, तो आप लोगों को सोचना कि हम लोगों को ये छोटे छोटे जिसका घन है इसको हमको याद रखना चाहिए कि 343 कितने का घन है, 7 का है। 512 कितने का है, 8 का है। ये आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि कंपटीशन में इस प्रश्न को आपको आधा मिनट में लगाना है, 30 सेकेंड में इस प्रश्न को लगाना है, क्योंकि एक प्रश्न को लगाने के लिए कंपटीशन में 1 मिनट का ही समय मिलता है। इसलिए इसको आप लोगों को उसको याद होना चाहिए। और ये जो बता दिया गया, इससे जानिए कि ये यहाँ 3 लिखा है, ये समझ जाइए कि हमें इसका घनमूल निकालना है। जब हम जान जाएंगे कि ये घनमूल निकालना है, अभी हम जान गया कि किसी के घात 1/3 है तो घनमूल निकालना है, तो इसको फटाक से आपको कर लें कि इसका 7 होगा और इसका जो है कि 8 होगा, 8 से 56 होगा और माइनस लगा तो -56 होगा। अगर याद रहेगा तो तुरंत निकाल लेंगे कि इसका विकल्प जो है कि 56 कहाँ है। ये देखेंगे यहाँ -56 है, ये तो 42 है, ये तो 48, 56 उधर है, लेकिन यह प्लस है, यहाँ माइनस लगा है, इसे यहाँ पर -56, यही हमारा आंसर होगा। तो जिसको नहीं आएगा, जो कमज़ोर है, वो कैसे समझे, अब इसको समझाते हैं। एक बार समझ लीजिए, ताकि आपके कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कैसे इसको लगाएंगे, तो हम सबसे पहले इसका जो हमारा ये 343 का हम गुणनखंड करेंगे। 343 का गुणनखंड करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 नवैया 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सते 49, फिर 7 से काटेंगे, कट जाएगा। तो इसका हो गया, इसको माइनस बाहर निकाल लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसका जब खंड करेंगे तो इसका 8 का, ये 8 का घनमूल है। चाहे इसका हम 2 से काटेंगे, बहुत लंबा आएगा, काट के दिखाते हैं। 512, जो ये 512 है, इसको हम काटना चालू करते हैं। 2 से काटेंगे। इकाई में मैंने बताया था, जब इकाई में 0 हो या 2 का पहाड़ा पड़ने वाला अंक हो तो उसको हम 2 से काटेंगे। 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12,
2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब देखिए हमें 3-3 का जोड़ा बना लीजिए। तीन तीन का जोड़ा बना लिया। अब 3-3 का जोड़ा जब बनाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 2 घाते 3 होगा, 2 घाते 3, 2 घाते 3, ये भी 3 हो गए। तो जब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और इसके स्थान पर भी 8 हो जाएगा, यह भी 8 हो जाएगा। तो जब ये सब 8 हो जाएंगे, जब ये 8 हो जाएंगे तो अब फिर हम देख रहे हैं कि अब इसका भी हम अगर देखें तो यह भी हमारा 3 का हो गया, इसमें भी हम 8 ले लें, ज़्यादा लंबा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 का घन हो गया, तो सीधे हम यहाँ 8 का घन कर दें, 8 गुणे 8 गुणे 8। जैसे यहाँ पर हम 3-3 का साथ कैसे उसको डायरेक्ट कर दीजिए, एकदम डायरेक्ट कर दीजिए जल्दी, कम समय बचाने के लिए। तो ये 8 का घन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 7 का घन हो गया, ये हमारा 8 का घन हो गया। अब क्या करें, घनमूल हम निकाल लेंगे, माइनस निकाल लेंगे, माइनस इसमें से 7 का घन है तो 7 और यहाँ 8, 8 का घन है, घनमूल 8 हो गया। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 सते 56, 56 लगा दें, माइनस लगा माइनस, यही हो गया। जो हमारा विकल्प कौन सा सही था, विकल्प पहला क्या था, -56 सही है। ठीक, इस तरह से जब हमारा ऐसे प्रश्न आए तो समझ लीजिए कि इसका हमें घनमूल निकालना है और उसका खंड करके जो घनमूल होगा निकाल लेंगे, जो हमारा ऑप्शन होगा उसको हम हल कर लेंगे। थैंक यू।